हैं यहाँ। देखो हमारा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, ये चीजें। देखो अम्ल क्या होते हैं, देखते हैं। अम्ल एसिड, एसिड से हम क्या समझते हैं बताओ। एसिड तुम बताओ, इसे अम्ल होते क्या, जनरली कुछ पढ़े तो होगे, कुछ भी जानते होगे कि अम्ल क्या है, कैसे होते हैं, तो बताओ इतना कुछ। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल अगर हम एक भौतिक परिभाषा, भौतिक उसकी विशेषता देखें तो अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ये भी जानते हो। अम्ल थोड़ा क्या होते हैं? अम्ल मतलब हाँ जली विलयन में मतलब विलय हो जाते हैं ना, अम्ल एकदम जल में मतलब अच्छे से विलय हो जाते हैं। चलो पहले इनकी एक परिभाषा देखते हैं, उसके बाद पहले समझ लेते हैं क्या है अम्ल। परिभाषा क्या है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या होते हैं? अम्ल जल में विलय होते हैं ना, अम्ल जल में विलय होते हैं। अच्छा, जल में विलय होने का मतलब क्या? बिल्कुल, अगर अम्ल को हम जल में घोलें तो पूरा अच्छे से घुल जाएगा ना। ओके, और कोई विशेषता? अम्ल जल में विलय हो जाते हैं। और एक चीज और, अगर हम देखें ना तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन देते हैं? अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देते हैं ना, H+ आयन देते हैं। बाकी और कोई आयन देते हैं क्या? नहीं, मतलब और कोई धनायन नहीं देते हैं, ऋणायन तो देते हैं लेकिन कोई धनायन नहीं देते। अम्ल जल में घुल करके केवल क्या, केवल H+ आयन देते। केवल H+ आयन का मतलब कि धनायन ही सिर्फ देते हैं, धनायन में सिर्फ H+ ही देंगे और कोई चीज नहीं देंगे। मतलब धनायन में सिर्फ हाइड्रोजन देंगे, और नहीं कि धनायन में कहीं पर और कोई चीजें धनायन में हमें दे, जैसे कि हमारे पास कैल्शियम भी धनात्मक होता है ना, Ca2+ होता है, Mg2+ होता है, Cu2+ होता है, तो ये सब नहीं दे सकते। अगर अम्ल है तो वो सिर्फ क्या देगा? H+ आयन देगा। ओके, अच्छा अम्ल किस में पाया जाता है? सोचो जरा, पहले तो हम पूरी परिभाषा बताएंगे, पहले थोड़ा एक जनरल बात कर लेते हैं, अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अम्ल किस में पाया जाता है। अगर पहली बात तो किसमें? नींबू सबसे अच्छा उदाहरण है ना, बोलो। नींबू है, संतरा है, और आंवला, और कोई चीज? आंवला, बिल्कुल इमली कह सकते हो। तो ये देखो, जो नींबू, संतरा और आंवला है ना, इस टाइप के जो खट्टेपन होते हैं, इनको हम सिट्रस फल कहते हैं। कौन सा फल कहते हैं? सिट्रस फल कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं इनके हम। यानी कि जो जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इस तरह के जो फल होते हैं उनको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं। बाकी हमारे पास इमली भी है। ओके, हमारे पास अगर देखो तो टमाटर है क्या? टमाटर में नहीं अम्ल पाया जाता? पाया जाता, टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है। सिरका देखो कितना अच्छा छूट जा रहा था, सिरका पाया जाता है। और क्या है? सिरका, अचार, वही तो एक ही चीज है, अचार ही मतलब सिरका। अचार किसका बनता है? आम का ही बनता है ना। हाँ, आम ले लो, आम ले लेते हैं। और कोई चीज? और कोई चीज है हमारे पास? अच्छा, दही है क्या? दही नहीं खाते हो तो खट्टा खट्टा लगता है दही, भाई स्वाद में कैसे होनी चाहिए? खट्टे होना चाहिए ना, तो दही में भी होता है। अमरख, ये भी कह सकते हो, इत्यादि कह लेते हैं हम, इत्यादि कह लेते हैं। ओके, अगर हम एक परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें, सुनो, ये तो इसकी विशेषता के बारे में बात कर ली। अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि अम्ल की परिभाषा क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या है, परिभाषा देखते हैं क्या। तो सिंपल लिखोगे क्या कि अम्ल वियौगिक होते हैं, अम्ल वियौगिक होते हैं जो, क्या हुआ? नई किताब बंद रखो भाई, घर पे देख लेना।
जो जल में अम्ल भी यौगिक होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं तथा स्वाद में कैसे होती है बताओ? स्वाद में खट्टे होते हैं ना, स्वाद में खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, इतना होता नहीं है, इतना परिभाषा नहीं लिखना चाहिए। अगर इतना लिख दे रहे हो तो बिल्कुल एकदम तुम्हारा 100% कन्फर्म है। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें H+ आयन देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? इस स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर कोई हम नीला लिटमस पेपर डाल रहे हैं उस किसी भी अम्ल में, तो अम्ल कैसा हो जाएगा? अम्ल नहीं, किसी भी, अगर हम लिटमस, जैसे किसी भी नहीं, मतलब अगर हमारे पास नीला लिटमस पेपर है तो नीले लिटमस पेपर को अगर हम किसी भी अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? अगर पहले से ही, हाँ पहले से नीला किया रहता उसे किया जाता, मतलब कि एक्चुअल में जानते उसका कलर ना वो दो तरह से आता है जी। एक लिटमस उसकी तरल फॉर्म में भी आता है, द्रव के फॉर्म में भी आता है, और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी आता है। तो लिटमस पेपर पर्पल कलर का होता है। क्या? हाँ, लीचन एक पौधा होता है, उससे निकाला जाता है। नहीं यार, पर्पल कलर का होता है, उससे बनाया जाता है उस तरीके से। अभी आगे समझा जाएगा, लिटमस पेपर के बारे में बताया जाएगा ना, सब कुछ बताया जाएगा उसमें। जो हम pH वैल्यू जो पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा में क्या लिखोगी कि अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुल करके क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर लिटमस पेपर नीला तो उसको क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। सर हम कल एक तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, कल तुम्हें हम अम्ल भी दिखाएंगे, कल हम लिटमस पेपर भी दिखाएंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल। और हमारे पास देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। एग्जाम्पल क्या क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है? HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो, ऐसे हिंदी में भी लिखते हैं ना जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पास है H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे पास है HNO3, क्या नाम है? HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये तो तुम लोग जानते ही हो। बाकी हमारे पास, अब इसको उल्टा लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड भी होता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल लिखते हैं, एसिड बार बार, एसिटिक अम्ल। ओके, अभी हम सूत्र लिखना, सबको याद कराने का तरीका बताते हैं। एसिटिक अम्ल बोलते हैं। हमारे पास फार्मिक अम्ल भी होता है। कैसा अम्ल? फार्मिक अम्ल। ओके, हमारे पास होता है ऑक्सैलिक अम्ल। कैसा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल तो हमने लिखा है ना कहीं पे, मतलब यहां भी लिख लेता है, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो जाएगी तो ध्यान देना, बताना कहीं पे अगर गड़बड़ होता है तो मात्रा में। सिट्रिक अम्ल। टार्टेरिक एक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टेरिक अम्ल। सबके बारे में बताते हैं, सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल। ओके, ऑक्सैलिक अम्ल। कुल कितने अम्ल हो गए जी? 3, 6, एक कोई बच रहा है, 7 अम्ल शायद हम बताते हैं। इसमें से टार्टेरिक है और 1 मिनट, OCl-T, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल हो गया। और एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, हाँ 6 काफी है जी। देखो अब इनका भी जो सूत्र होता है अलग अलग, हम बताने की, ये भी रुक जाओ पहले, कौन कहाँ पाया जाता है भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये तो जानते होगे जी। एसिटिक अम्ल नहीं जानते? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका देखे हो? अरे देखे हो एलियन कहीं का, सिरका नहीं देखे हो जी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जानते किसमें पाया जाता है?
फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। लाल चींटी को खाओगे तो कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है बराबर। लाल चींटी को खाओगे कैसा लगेगा? खट्टा खट्टा लगेगा, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जानते किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। हाथी के कान में पाया जाता है। हाथी के कान देखे हो? हाथी के कान में भी ये अम्ल पाया जाता है, मतलब सिर्फ टमाटर लिख रहे हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल जानते हो कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल सिट्रस फल में पाया जाता है। और सिट्रस फल जैसे क्या क्या है? नींबू, संतरा, आंवला। सिट्रस फल लिखने समझ जाओगे? सिट्रस फल, इस सिट्रस फल के अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं? ये तीन चीज, नींबू, संतरा और आंवला। टार्टरिक अम्ल, नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाता है। दही का नाम सुनते ही मुख में पानी आता है जी। इमली, इसे इमली, इमली नहीं, देखो ऐसे ऐसे होती है, टेढ़ी टेढ़ी ऐसे होती है ना, बन जाओ ऐसे ऐसे होती है, नहीं देखो ऐसे इमली होती है, रहने तो मुख में पानी आ जाएगा। लैक्टिक अम्ल जानते हो कहाँ पाया जाता है? अपने दही में पाया जाता है। ये इतने तुम्हें अम्ल शायद याद रखने चाहिए, समझ रहे हो? और देखो एक और चीज, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब हमारे व्यवहारिक जीवन में पाए जा रहे हैं ना, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये सब? प्रकृति में पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं। इसको मानव निर्मित अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव। हालांकि ये इसमें भी है हमारे बॉडी में, जैसे कि अगर याद करो तो हमारी बॉडी में जो अमाशय होता है, अमाशय में HCl होता है ना, हाँ, तो मानव निर्मित मतलब ये मानव निर्मित यानी कि हम बना सकते हैं इस अम्ल को, HCl को, H2SO4 को, HNO3 को, ये सब बनाए जाते हैं। ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये सब प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। और ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और ये सब, ये देखो मानव निर्मित है, और ये सब कैसे अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल है ना, प्राकृतिक अम्ल यानी कि नेचुरल एसिड जिसे हम बोलते हैं। प्राकृतिक अम्ल हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, समझ पा रहे हो? अब इसको याद रखने का तरीका तो हम, और एक चीज अब याद करो तो हमने इसका सूत्र नहीं लिखा ना किसी का भी। देखो इनमें से जैसे हो गया एसिडिक एसिड, फार्मिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हमने इसका नाम नहीं लिखा। इसका नाम के लिए ना तुम ऐसे याद रख लो, OCLT। क्या याद रखोगे? OCLT। CLT मान लो किसी का नाम है तो OCLT। O से क्या है बताओ? O से ऑक्जेलिक एसिड है। O से क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है, थोड़ा लिख ही देते हैं। O से है ऑक्जेलिक, और C से क्या है? सिट्रिक है, सिट्रिक। और L से क्या है? लैक्टिक, लैक्टिक। और T से क्या है? टार्टरिक एसिड है ना। ओके, और एक नंबर याद रखना सबका, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, उसी तरह से याद रखना। इसका कितना याद रखोगे? 224, 687, 363, 466 याद रख पाओगे? तभी सूत्र याद रख पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं याद रख पाओगे। ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक का कितना? 224, 687, 363, और लैक्टिक का कितना? टार्टरी का कितना याद रखोगे? 466। और एक चीज और, इन सब में, इन सभी अम्ल में, जितने भी अम्ल हैं, इन सभी अम्ल में CHO होता है। मतलब C से कार्बन, देखो C से कार्बन, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, सब में CHO पाया जाएगा, सब में CHO पाया जाएगा। CHO देखो प्राकृतिक ढक गया पीछे बेचारा। ये सब कहाँ लिखे? गड़बड़ी हो गई, मजा नहीं आएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो सब में क्या पाया जाता है? CHO याद रखोगे इतना ना, इन सभी अम्ल में CHO पाया जाता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, देखो OCLT याद रखोगे। O से क्या नाम बताए थे हम? बोलो। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? देखो ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है, याद रखना। टमाटर में भी, हाथी के कान में भी पाया जाता है।
सी से क्या है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। और एल से क्या है? लैक्टिक। लैक्टिक कहाँ पाया जाता है? दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और टारटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ओके, नंबर क्या था? 200, 224, 687 और 363 और 466। याद रहेगा? 224, 687, 363, 466। देखते किसको याद हो गया थी। 224 बोलते रहो साथ में, 687, 363 और 466। याद रहेगा? 224, 687, 363, 466। एक बार और हो जाए। चलो बोलो साथ में। 224, 687, 363। अरे बिल्कुल याद हो गया जी। अब तुम्हें मजाक सुनो, बस इतना अगर तुम्हें याद हो गया तो समझ जाओ कि तुमने सभी का एकदम केमिकल फार्मूला याद कर लिया, रासायनिक सूत्र याद कर लिए। और सब में ये तो याद रखोगे ना कि सब में क्या पाया जाता है? सब में CHO पाया जाता है ना। अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने एसिडिक और फार्मिक नहीं लाया ना। देखो OCLT है ना, इसमें OCLT है, इसमें ये दोनों नहीं है। इन दोनों को भी निकाल दो, इन दोनों को याद करने का अलग तरीका बता देंगे अभी। देखो अब सब में क्या पाया जाता है? CHO पाया जाता है ना। और सबके नीचे ही नंबर चिपकाते चले जाओ। पहला देखो O वाला है ना, तो देखो ऑक्जेलिक वाला है कि नहीं? ये वाला, उसमें देखो 2 2 4 है ना, तो 2 2 4 भाई सब बन गया। C2H2O4 सही है। इसका कितना होगा? C6H8O7 किसका सूत्र है? सिट्रिक अम्ल का। लैक्टिक का कितना हो जाएगा? C3H6O3 सही है। लैक्टिक का कितना हो जाएगा? उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, रुको एक मिनट। ये वाला यहां था ना जी, देखो लैक्टिक तो नीचे वाला है ना, तो 3 6 3। और इसका टारटेरिक का कितना हो जाएगा? 4 6 6। याद हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल का कितना होगा? C2H2O4। सिट्रिक अम्ल का कितना हो जाएगा? C6H8O7। टारटेरिक अम्ल कितना हो जाएगा? C4H6O6। लैक्टिक अम्ल कितना हो जाएगा? C3H6O3 सही है। बाकी ये दोनों बेचारे बचे हुए, इनका भी कुछ तार घाट कर देते हैं। तार घाट करना क्या इनको? देखो इनका एसिडिक अम्ल का है ना, ऐसे डायरेक्टली याद कर लो जी। CH3COOH क्या याद रखोगे? CH3COOH। और इनका याद रखो फार्मिक अम्ल है ना, ये HCOOH। लो कंप्लीट है। इन दोनों को याद रखना, CH3COOH, HCOOH और बाकी C2H5OH, C6H। ये तो याद रखने के लिए याद रखोगे ना, ये OCLT वाला नंबर याद रखना, ठीक है। ये नंबर कितना रहेगा? 224, 687, 363 और 466। और इन सबको हम किस अम्ल के नाम से जानते हैं? प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। और ये क्या? मानव निर्मित अम्ल है, जिसको हम बनाते हैं, बना सकते हैं। हालांकि इसमें HCl क्या है? हाँ HCl एक प्राकृतिक अम्ल है, हमारी बॉडी में पाया जाता है ना ये अम्ल। ये नोट करो। फिर अभी देखो अम्ल खत्म नहीं, अम्ल के बारे में भी और विशेषता ना जी। अम्ल क्या होता है? अम्ल घातक होता है, बहुत कुर्सी होता है। उसके अम्ल की विशेषता में बताने की क्या क्या होती है, नोट करो पहले बताते जल्दी से। अगर हम ये कहना चाहें कि हम प्राकृतिक अम्ल जो हमारे पास कार्बनिक अम्ल है, क्या हम कार्बनिक अम्ल को खा पी सकते हैं कि नहीं खा पी सकते हैं? बिल्कुल खा पी सकते हैं। बोलो सही है। अरे यार चींटी को भी मजाक में कहीं खा सकते हो कि नहीं ये कह रहे हैं। जैसे सिरका को खा सकते, अरे चींटी को भी पेंडिंग में रखो। सिरका खा सकते, टमाटर, सिट्रस फल, इमली, दही सब खाती तो हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बनिक अम्ल को हम आसानी से खा पी सकते हैं। कार्बनिक अम्ल को कोई खाया है चींटी? आसानी से खा पी सकते हो, खा पी सकते हैं। बोलो सही है। जबकि हम खनिज अम्ल को नहीं खा सकते। कहोगे सर कैसे खाते नहीं तो हमारे पेट में कैसे रहता है? भाई साहब वो पेट में बनता है, उसके अंदर म्यूकस अम्ल, म्यूकस पाया रहता है।
जो म्यूकस होता है उसको बचाने का काम, तुम्हारी छोट अमाशय को बचाने का काम करता है। अगर म्यूकस जब सोचो, जब तुम्हारे पेट में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो बहुत तेजी से जलन होता है, उल्टी आने लगती है, उस तरह से होता है। तो एक हम कह सकते हैं कि खनिज अम्ल को हम नहीं खा सकते, मतलब आसानी से, कलो आसानी से खा पी नहीं सकते। मतलब उसको खा सकते हैं पर आसानी से हाँ, जैसे बहुत तन करके खा सकते और क्या, आसानी से खा पी नहीं सकते। पानी मिला हाँ खा पी नहीं सकते, खाया जाता है नहीं खाया जाता है, मैं समझ रहा हूँ सर। मतलब आसानी से क्या, अच्छा बताओ, आसानी से कोई चीज खा पाओगे जी? आसानी से खा पाओगे? जबरदस्ती तुम्हारे कोई गले में झोंक दे HCl तो खा नहीं पाओगे, बोलो। तो वो चीजें हैं, नोट हो गया ना जी? बहुत अभी तुम लोग नोट कर रहे हो। और देखो इसको मिला दे पूरा, ये याद ये लिखोगे नहीं, ये वाले लिखो। हाँ OCLT याद रखना, शॉर्टकट तरीका। ये नंबर याद है? 224 687 363 466, बिल्कुल। बोलो अखिलेश एक बार तो। 687, अरे वाह। और उसके ऊपर क्या है? OCLT है, ओ से तो भाई वो भी तो याद होना चाहिए कि नीचे का नंबर याद रखिए, क्या पाओगे जब ऊपर का तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। ऑक्जेलिक, OC से क्या है? सिट्रिक, OCl, यल से क्या है? लैक्टिक, और T से टारटरिक। टारटरिक कहाँ पाया जाता है? इमली में। और वो ऑक्जेलिक कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। और कहाँ? हाँ, टमाटर को हाथी के कान में मारोगे याद रहेगा, ठीक है। और देखो अम्ल, जानते हो अम्ल सामान्यतः बहुत संक्षारक होते हैं, अम्ल। और खास करके अम्ल की हम जब बात करें ना तो यहां समझो कि हम उस अम्ल की बात करें, खनिज अम्ल की। खनिज अम्ल की बात कर रहे हैं। खनिज अम्ल क्या होते हैं? खनिज अम्ल सामान्यतः संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब घातक, जला सकते हैं। संक्षारक होते हैं, समझा रहे इसका मतलब क्या? यानी कि अगर तुम देखो, इसका मतलब समझती हो कि अगर हमारे पास HCl है या फिर H2SO4 है या फिर HNO3 है, ये अगर इनमें से कोई भी तुम्हारे हाथों पे पड़ गया या फिर हाथ पे, कपड़े पे, लकड़ी पे, उसको जला देते हैं इसको। यानी कि जो ये अम्ल हैं ये क्या करते हैं? HNO3 अम्ल हाथ, कपड़ा, लकड़ी, देखो लोहा को नहीं जला पाएंगे जी, इसी बातें कर रहे हो। अगर लोहा को जलाना होता तो हम यही लेकर घूमते। किसी के घर में चोरी करना होता, लोहे पर ताले पर गिरा देते, आराम से पिघल के चलो शुरू करते अपनी कहानी। अम्ल हाथ, कपड़ा, लकड़ी आदि को जला सकता, को जला देते हैं। कौन जला देते हैं? अम्ल। वो भी कौन से अम्ल? HCl, H2SO4, HNO3। ओके, अब हम अम्ल को दो भागों में बांट देते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आने वाला है। अम्ल अगर देखा रहा तो इसके, हालांकि हम कई भाग में बांटेंगे, वे 3-4 पार्ट में बांटेंगे। अम्ल हम कितने प्रकार के देखेंगे? अम्ल हम कई प्रकार के देखेंगे, 2 प्रकार के नहीं, तो तुम्हारी किताब में दिया ना। अम्ल को देखो हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे एक प्रबल अम्ल, नाम से कंफर्म हो रहा है। प्रबल मतलब क्या? शक्तिशाली, मजबूत, दमदार। और एक है दुर्बल अम्ल, मतलब कमजोर। और तीसरा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल ये बहुत जरूरी है। और एक है तनु अम्ल। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल बोलते हैं। सबके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल जिसको हम बोलते हैं क्या? तुम किताब खोले हो? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, हम तो लगा था इस बुक खोले। स्ट्रॉन्ग एसिड
देखो स्ट्रॉन्ग अम्ल प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनको हम जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, मतलब पूर्ण रूप से विघटित यानी कि टूट जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास HCl है तो HCl को अगर हम पानी में घोलेंगे ना तो पूरा पूरा जितना भी HCl रहेगा, मान लो कि हमने 100 HCl के कण डाले, मॉलिक्यूल्स डाले, हमने समझ लो कि हमने पानी में 100 कण किसके डाले? HCl के। तो 100 के 100 कण आपस में टूट जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि सब में क्या होगा? H+ अलग हो जाएगा और Cl क्या होगा? अलग हो जाएगा। इसका मतलब पूरा अच्छे से घुल गया ना पानी में, तब इसको हम बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल प्रबल अम्ल है, इससे बच के रहना। जो प्रबल अम्ल है समझो कि उससे बच के रहना। यानी कि अगर परिभाषा लिखे तो हम लिख सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से वियोजित, या फिर इसको आयनित बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? आयनित, वियोजित। आयनित मतलब अपने आयनों में टूट जाना ही आयनित कहलाता है। वियोजित या क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखो वे अम्ल जो जल में घुल करके देखो वे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्ण रूप से क्या होते हैं? वियोजित, या फिर अलग अलग हो जाते हैं, या फिर आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने आयनों में टूट जाते हैं। पूर्ण रूप मतलब क्या? पूरे तरीके से, अच्छी तरह से। कौन से अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल में उदाहरण कितने हैं? 3 उदाहरण है हमारे पास। सबसे अच्छे एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये 3 अम्ल ऐसे हैं कि जो बिल्कुल प्रबल हैं। अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। अपने आयनों में टूटने का मतलब क्या? देखो अगर हमारे पास HCl है, HCl अगर हम इसको पानी में घोलेंगे ना, देखो अगर हम इसको पानी में घोलते हैं, यानी कि पानी में अगर हम घोलते हैं या H2 में घोलते हैं, H2 में घोलते हैं तो H+ आयन अलग हो जाता है और Cl आयन क्या होता है? अलग हो जाता है। हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार से हमारे पास है H2SO4, नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में घोलते हैं, पानी मतलब क्या? H2O, पानी मतलब वाटर। वाह क्या पानी के जैसे हम इंग्लिश पूछ रहे, पानी मतलब क्या? इंग्लिश वाटर। पानी मतलब H2 है ना जी। तो अगर हम इसको घोलेंगे तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, इसका मतलब ये 2 H+ आयन देंगे, 2 H+ आयन। अच्छा, एक H+ आयन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो 2 H+ आयन के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 2। एक H+ आयन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो 2 H के पास कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे? 2। तो अब 2 पॉजिटिव चार्ज को शांत, 2 नेगेटिव चार्ज ही रखेंगे ना। ये जैसे कि ये देखो बिल्कुल एकदम शांत था, मतलब संतुलित जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल एकदम स्टेबल कहते हैं, शांत कहते हैं। तो स्टेबल मतलब क्या? जितने पॉजिटिव चार्ज उतने क्या उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास 2 H+ है ना, तो मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो जो SO4 होता है ना, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2- होता है। हमारे पास HNO3 है, HNO3। अगर इसको हम पानी में घोलते हैं, यानी कि वाटर में जल में घोलते हैं तो क्या होगा? यहाँ से H+ आयन अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाएगा। और रियलिटी में जानते हो, रियलिटी में रिएक्शन ऐसे नहीं होता। ये तो हम बता रहे हैं कि हाँ हाइड्रोक्लोरिक को अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये H+ आयन और क्लोरीन आयन में अलग हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ये ना, ये पानी से रिएक्ट कर लेता है। पानी से रिएक्ट करने का मतलब देखो कैसे होता। इसके बाद ये नोट करना, ठीक है ना, उल्टा नहीं नोट करना। इसके बाद ये नोट करना, जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास HCl है, तो जब हम HCl को पानी में घोलते हैं ना, H2O के साथ घोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस पानी के साथ हाइड्रोजन क्या करता है? इस जो H2 है ना, इस H2 से रिएक्ट कर लेता, तो ये H3O बना लेता। इस वाटर से रिएक्ट करके H3O, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये आराम से क्लोरीन अलग हो जाता।
समझ पा रहे हो? उसी प्रकार से ये नहीं समझ पा रहे हो? बस ऐसा देखो, देखो जो हाइड्रोजन है ना ये H2O के साथ मिल करके H3O बना लेता, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे। बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। ये पूछे हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? तो H3O प्लस, H3O प्लस प्लस, जहां पर ऊपर प्लस माइनस लिखा रहा है तो समझ लो कि वो आयन है। अब आयन कैसे बनते जानते हो ना? ये साथ पढ़ाया गया होगा जी, अम्ल उसमें क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि विद्युतिकी में, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया गया होगा कि उसमें आयन पढ़े हो ना, पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन। अरे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल पढ़े हो ना, उसमें आयन बताया जाता है कि आयन, थोड़ा सा इसे रफली समझ लो कि जैसे हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा कल मुझे याद दिलाना, कल बता देंगे उसके बारे में, देखो बता देंगे कल ही जी। बोले तो फिर हम विद्युतिकी जब पढ़ाएंगे ना वहां समझा देंगे अच्छे से कि आयन क्या होते हैं। देखो सुनो एक बात, अच्छा बताओ, जब तुम किसी को दान देते हो तो तुम कैसा महसूस करते हो? अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हो ना? जब तुम किसी को दान कोई चीज दे देते हो, मान लो कि कोई भिखारी है, तुमने 10 रुपए दान दे दिया, तो तुम अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। तो बस वही समझो कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो समझो कि वो अच्छा कुछ दान किया है, और जो नेगेटिव वो कुछ लिया है, उधार ले, मान लो तुम उधार ले तो वो सोचोगे उधार ले लिए देना पड़ेगा उसे, तो नेगेटिव चार्ज है तुम्हारे पास। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि तुमने कुछ अच्छा काम किया, और नेगेटिव चार्ज मतलब तुमने कुछ गलत काम किया, मतलब कुछ लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज सुनो, जिसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो H प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, और यहां देखो यहां भी H प्लस है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अच्छा SO4 के पास 2 माइनस है, इसका मतलब क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, तो इसके अपने ऊपर 2 माइनस लगा दिया कि हम एकदम कर्जदार है 2 इलेक्ट्रॉन के, उस तरीके से। तो यहां समझ रहे हो ना, यहाँ H3O प्लस, और जब प्लस माइनस लग जाए तो समझ आओ कि वहां पर क्या है, वहां पर आयंस बोलते हैं, उसे आयन बोलते हैं। समझा रहेगा? देखो उसके बाद हमारे पास क्या H2SO4 है ना, जब H2SO4 को हम वाटर के साथ जल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो रियलिटी में तो ये होता है कि H3O प्लस बनता है, और प्लस SO4 पे 2 माइनस बनता है। कहोगे सर बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हमारे पास एक और वो है HNO3, करा सकते मतलब करा दीजिए बैलेंस। H3O देखो HNO3 है, इसको अगर हम जल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बना लेता है? ये H3O प्लस प्लस NO3 माइनस बना लेता। ऐसे होता है कुछ रिएक्शन, मतलब ये पानी में घुल करके, जनरली तुमसे ये पूछेगा कि पानी में घुल करके क्या बनाता है? पानी में अम्ल को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या कौन सा आयन देता है? H प्लस आयन देता है ना, धनायन देता है, बस में याद रखना। लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो जल में जब जाता है ना, तो वो जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो जल में किस फॉर्म में होता है? जल में हाइड्रोनियम आयन के जैसे होता है, समझ रहे हो? इसके जैसा होता है। क्या हुआ यहाँ पर? नहीं 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 नहीं, वो H3O ही होगा। अब यहाँ पर भले से ही 2 हाइड्रोजन है, उसको बैलेंस कराने के लिए मतलब यूज किया जाएगा। तो जरूरी बस हमने एक स्टेटमेंट से बताया क्या H3O माइनस होता है, प्लस होता है, बैलेंस नहीं है। नोट कर लो ये, बाकी भी और चीज़ें बतानी है मुझे अम्ल में, जल्दी नोट करिए। क्या लेंस नहीं लाया, इसका काम ही खत्म हो गया मुझे।